केजीएफ पर इंडियन आर्मी का हमला हो गया था, लेकिन केजीएफ के मजदूर आज भी किसी सेफ जगह पर जिंदा हैं। रॉकी ने प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन के कहने पर सरेंडर कर दिया था, लेकिन लोगों के लिए रॉकी का सरेंडर करना एक राज ही था, क्योंकि गवर्नमेंट ने रॉकी को कहीं छुपा दिया था और लोगों को रॉकी को गिरफ्तार करने की वजह से तोड़फोड़ करने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने ये नहीं बताया कि उन्होंने रॉकी को कहां छुपा के रखा है। फिर जब स्टूडियो में यानी 2018 में एल डोराडो बुक के राइटर आनंद इनगालगी के कहने पर उस शक्तिशिला जिस पर रॉकी की प्रतिमा बनी हुई थी को जमीन से उखाड़ कर लाया गया, तो उस शक्तिशिला को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ा। जब न्यूज़ रिपोर्टर दीपा ने आनंद इनगालगी से आगे की कहानी बताने के लिए कहा, तो आनंद इनगालगी ने कहा कि इसके आगे की कहानी मैं नहीं सुना सकता और ना ही इसके आगे का कुछ भी इस बुक में लिखा हुआ है। आनंद इनगालगी कहता है कि अगर लोगों को पता चल गया कि सरेंडर करने के बाद रॉकी का क्या हुआ, तो उस पास्ट की वजह से इस प्रेजेंट में बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। इतना कहकर आनंद इनगालगी स्टूडियो से चला जाता है। फिर दीपा अपने रिपोर्टर से कहती है कि आनंद इनगालगी रॉकी के बारे में कुछ ऐसा जानता है जो बहुत बड़ी न्यूज़ बन सकती है। इसलिए दीपा कुछ रिपोर्टर्स को आनंद इनगालगी की जासूसी करने का काम दे देती है। अब दीपा के रिपोर्टर्स सीक्रेटली हर वक्त आनंद इनगालगी की एक्टिविटीज पर नजर रखते हैं। फिर एक दिन रिपोर्टर्स को आनंद इनगालगी के घर से एक और बुक मिलती है जिसका टाइटल होता है गोल्डन आइलैंड। जब वो बुक न्यूज़ रिपोर्टर के पास पहुंचती है तो दीपा उस बुक को पढ़ने लगती है। उस बुक में एक ऐसे आइलैंड के बारे में लिखा होता है जहां सब कुछ गोल्ड का बना हुआ है। असल में ये गोल्ड केजीएफ का ही गोल्ड है जिसको रॉकी ने गवर्नमेंट और गैंगस्टर्स से छुपा के कहीं रख दिया था। इसलिए गवर्नमेंट ने केजीएफ पर कब्जा तो कर लिया था, लेकिन गवर्नमेंट को केजीएफ में गोल्ड नहीं मिला था। अब कहानी फिर से बैकग्राउंड में प्ले होने लगती है। रॉकी के सरेंडर करने के बाद रमिका सेन और रॉकी के बीच में एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि रॉकी अपने सभी मजदूरों के साथ कहीं अंडरग्राउंड हो जाएगा और बदले में रमिका सेन रॉकी पर लगाए गए सारे इल्जामों से रॉकी को रिहा कर देगी। लेकिन इस सीक्रेट मीटिंग के बारे में रमिका सेन के विरोधी मिनिस्टर गुरु पांड्यन को पता चल गया था। उसने रमिका सेन को उसके ही बॉडीगार्ड्स के हाथों एक साजिश के दौरान मरवा दिया। रॉकी रमिका सेन के बीच हुई उस सीक्रेट मीटिंग के बारे में कोई नहीं जानता था, इसलिए रमिका सेन के मरते ही रॉकी जेल से भाग गया। रॉकी अब भी लोगों के सामने नहीं आया। रॉकी अपने साथ केजीएफ के मजदूरों को एक ऐसे आइलैंड पर ले गया जो दुनिया की नज़रों से बहुत दूर है। उस आइलैंड का कोई मैप नहीं है और ना ही वहाँ पे कोई फ़ोन है। आज भी उस आइलैंड पर केजीएफ के मजदूर एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं, लेकिन इस खुशहाली की कीमत रॉकी की मौत से चुकानी पड़ी थी। रॉकी ने केजीएफ के सारे गोल्ड को उस आइलैंड को बनाने में लगा दिया था, लेकिन गुरु पांड्यन रॉकी को अब भी ढूंढ रहा था। रॉकी ने उस आइलैंड के बारे में रमिका सेन को भी नहीं बताया था, लेकिन रॉकी अपनी गर्लफ्रेंड रीना को अपने साथ उस गोल्डन आइलैंड पर ले गया था। रमिका सेन के मरने के बाद गुरु पांड्यन सत्ता में आ गया था, इसलिए उसने रॉकी को ढूंढने के लिए एक आर्मी तैयार कर ली थी। फिर एक दिन रॉकी को पता चलता है कि गुरु पांड्यन अपनी आर्मी को लेकर उस आइलैंड पर हमला करने आ रहा है। रॉकी जानता था कि अगर लोगों को इस गोल्डन आइलैंड के बारे में पता चल गया तो वो केजीएफ के मजदूरों को मारकर केजीएफ से लाया गया सारा गोल्ड इस आइलैंड से ले जाएंगे। रॉकी का मानना था कि केजीएफ के मजदूरों ने केजीएफ के गोल्ड को निकालने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, इसलिए ये केजीएफ के गोल्ड पर सिर्फ केजीएफ के मजदूरों का ही हक है। इसलिए रॉकी ये फैसला करता है कि वो गुरु पांड्यन और उसकी आर्मी को इस आइलैंड पर पहुंचने से पहले ही मार देगा। इसलिए रॉकी पूरी आर्मी का मुकाबला करने अकेला ही चला जाता है। अब समुंदर के बीच रॉकी और गुरु पांड्यन की आर्मी के बीच जंग होती है।
रॉकी बड़ी चालाकी और बहादुरी से उन आर्मी वालों के हथियारों से ही उनको मारना शुरू कर देता है। रॉकी ने उन सबको ना तो आइलैंड तक जाने दिया और ना ही उनको वापस जाने दिया। रॉकी ने गुरु पांड्यन के साथ उसकी आर्मी को बॉम्ब ब्लास्ट में मार दिया, लेकिन रॉकी खुद भी उस लड़ाई में घायल हो जाता है और मर जाता है। रॉकी मर जाता है, लेकिन लोगों को आज भी नहीं पता कि रॉकी कहाँ है और ना ही किसी को रॉकी के बनाए उस गोल्डन आइलैंड के बारे में पता है। रॉकी की गर्लफ्रेंड आज भी उस आइलैंड पर रहती है और रॉकी की यादों में अपनी ज़िंदगी बिता रही है। अब जब न्यूज़ रिपोर्टर दीपा हेगड़े को सब कुछ पता चल जाता है तो दीपा ये फैसला लेती है कि वो रॉकी के बनाए गोल्डन आइलैंड को गवर्नमेंट से अप्रूव करवाएगी और दुनिया को सच बताकर रॉकी को हमेशा के लिए एक हीरो के रूप में अमर कर देगी। फिर जब दीपा आनंद इंगालगी के साथ उस आइलैंड पर जाती है तो वहाँ रॉकी की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनी होती है जो कि गोल्ड की होती है। फिर दीपा लोगों को टीवी पर उस आइलैंड और रॉकी के बारे में बताकर गवर्नमेंट से उस आइलैंड को लीगली अप्रूव्ड करवा लेती है। फिर दीपा रीना, जो अब ओल्ड हो चुकी है, को कहती है कि अब तुमको और इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को छुपकर नहीं रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमारी वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद।